राधे राधे दोस्तों, हमारे पहले ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बेहतरीन पल को बिताने के लिए ले चलने वाले हैं, यानी हमारी कुछ बेहतरीन यादें हैं जो हम हनीमून बनाने गए थे गोवा। उस दौरान बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स हम लोगों ने गोवा बीचेस की, मार्केट की, कई जगह घूमने गए थे, उन सभी का है। उन सभी के साथ आपको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अपनी छोटी सी स्टोरी में आपको ले जाना चाहते हैं। तो आइए आज इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। अगर कहीं ट्रिप पर चलेंगे तो भाई पैकिंग तो करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको पैकिंग का कुछ सीन दिखाता हूँ। मैंने ये चुपके से वीडियो बनाया था जब हम लोग गोवा जाने वाले थे। तो ये पहले वीडियो एंजॉय करिए आप कि कोमल की एक्साइटमेंट का ठिकाना ही नहीं था उस टाइम पे। जी हाँ, और मैंने एक दो एक्स्ट्रा कपड़ा अपने पैकिंग में डाल रहे थे और मेरे पति मुझे चेक कर रहे थे कि जरा दिखाना कितने रख रहे हो, और अपना तो बोल रहे थे कि चलो ये भी डाल दो ये भी डालो। मेरा बोल रहे भाई लिमिटेड लेके चलो, ज्यादा क्यों क्या करोगे यहाँ ले जाके। एक्स्ट्रा हर चीज खुद के लिए डाल रहे थे और मुझे बोल रहे थे कम लेके चलो। भाई आप सारे लोग अब हमारे से जुड़ गए हो, आप खुद देख रहे हैं, इस वीडियो में डिसाइड करना। मेरे लिए गिनती के 5-7 होंगे, इसने तो भाई अपने लिए गोवा न जाने कहाँ के इतने कपड़े डाले हैं। आओ दोस्तों इस वीडियो क्लिप को सुनना, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और वीडियो मिलते हैं आपसे। जी हाँ, आप लोग वीडियो को देखिए और जरूर बताइए कि किसके ज्यादा पैकिंग हुए हैं। क्रूज पे पहनने के लिए क्या रखे? तो क्रूज पे ये पहन लूंगा। तो दोस्तों देखा आपने, अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा। हाँ, तो ये बात तो हर पब्लिक को पता है कि हस्बैंड से ज्यादा वाइफ के कपड़े होने चाहिए। चलो खैर, एक्सेप्ट तो किया भाई किसी ने। ओके चलो भाई दोस्तों, फिर आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को। अब चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। जब हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे तो थोड़ा लेट हो गए थे, बट ये अच्छी बात रही कि हम लोग की फ्लाइट मिस नहीं हुई। क्या जुगनू? जी हाँ, दिल्ली से गोवा के लिए हमने फ्लाइट लिया था और मॉर्निंग फ्लाइट थी हमारी, और ठंड की भी टाइम थी, जनवरी टाइम गई थी। हाँ भाई, कोहरा आज भी कोहरा पूरा धुंध, और यहाँ पे मेरे पापा मम्मी जी लोग बोल रहे थे भाई जल्दी निकलो फ्लाइट मिस हो जाएगी। माँ बाप का आप जानते ही हो भाई, उनको कितना भी कह लो वो आपको टाइम से पहले ही निकाल के मानेंगे। सही बात है भाई, मेरे से ज्यादा मेरे फैमिली वाले को इतनी खुशी मिल रही थी कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। मम्मी तो नाइट से ही उठ के मतलब ये पैक कर देती हूँ खाने के लिए, ये सब कुछ रख लिया। कितने बार उन्होंने पूछ लिए थे मेरे से। ये चीज देखकर ना प्यार सा आता है कि हमारे ज्वाइंट फैमिली होना इसलिए जरूरी होता है। दोस्तों यहाँ पे छोटा सा ज्ञान दे देता हूँ, देखो टीचर हूँ तो वो आ जाता है कि कभी भी आप रहें, कहीं भी लाइफ स्पेंड करें, लेकिन एक ज्वाइंट फैमिली की बात ही अलग होती है। उसमें जो प्यार है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। जी हाँ, बहुत लोग आपके फैमिली में हैं जो आपके फिक्र करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, आपका केयर करने वाले हैं। वो हमेशा आपकी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीजों की याद दिलाते हैं कि आप अगर कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो आपने क्या सारा पैक किया, क्या छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें सब पता होता है। चलो दोस्तों, फिर आइए छोटे छोटे क्लिप्स के साथ आप लोगों को हम अपने वॉइस के साथ और स्टोरी के साथ आगे कनेक्ट करते हैं। जी हाँ, तो याद है जुगनू, जब हम लोग फ्लाइट में गए थे और विंडो सीट पे हम दोनों में लड़ाई हो रहा था कि कौन बैठेगा। हाँ जी, मुझे बिल्कुल सही से याद है। मैं शादी के बाद फर्स्ट बार फ्लाइट पे चढ़ी थी और इन्होंने तो पहले ही बहुत ढेर सारे ट्रैवल कर रखा है फ्लाइट से बैठे। मुझे तो इनको तो पता ही था कि बैठेगी तो जुगनू ही, बट मेरी टांग खिंचाई करने के लिए पहले बोल रहे थे मैंने इतना डराया इसको कि जैसे तुम डर जाओगे, ये है वो इतने पहले उतने तो भाई ये टीचर वाले दिन में है लक्षण। जैसे 10th का एग्जाम होता है और बच्चे को पहले ही टीचर ने डरा देते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। भाई उसे डराना नहीं कहते, पहले अवेयर करना कहते। क्यों दोस्तों आप लोग बताओ। सेम मेरे साथ भी इन्होंने ऐसे ही करा
मैं फ्लाइट पे तो फर्स्ट बार चढ़ने वाली थी। इन्होंने क्या किया, पहले से बोल दिया कि भाई देखना जिसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है ऊपर जब रनवे पे चढ़ोगी, ये वो बोल के मतलब बहुत कुछ ऐसे फ्लाइट के बारे में। मैं सोची कि यार ये क्या हो, और जब फ्लाइट पे बैठी सीट के लिए हुआ तो हमेशा की तरह आपको तो पता ही होगा हस्बैंड ही सेक्रीफाइस करते हैं, तो मुझे मैंने ही सेक्रीफाइस किया भाई, विंडो सीट पे महारानी बैठी और हम बगल वाल पे बैठे हैं। जी हाँ, लेकिन फिर मुझे सुकून सा मिला। और उसके बाद क्या था, फ्लाइट में आराम से बैठ के चिल मार के, इन्हों तो नींद आ रही थी तो मॉर्निंग उठ गए थे और इन्होंने मेरे कंधे पे सर रखा और खराटे लेकर नींद लेने लग गए। और मुझे तो एक्साइटमेंट से नींद ही नहीं हो रही थी, मैं तो विंडो से बाहर देख रही थी। मैं गोवा अच्छा, ये वाला क्लिप याद है? ये वाला क्लिप देखो, खाने के लिए जो हम लोग के लिए आया था, याद करो जिस टाइम पे जो तुम्हारा खाना तुमने अपना अलग ऑर्डर किया था, मैंने अलग ऑर्डर किया था सैंडविच। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैंने जब टिकट बुक करा था तभी सैंडविच के लिए जब टिकट बना था, जो खाना था इतना टेस्टी था, मेरा वाला तो क्या ही बोलूं मैं। इनके में तो भाई पालक पनीर के पत्ते पड़े थे और मेरे में पनीर चीज़ी, हाय मतलब हर बाइट में ऐसा लग रहा था कि मैं फ्लाइट में ऐसे खाना। और फ्लाइट के अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ, ये बादल वाला सीन याद है? जब बादल में दोस्तों हम पहुंच गए ना, ये कह रही फ्लाइट चल रहा है या रुक गया है? सेम, मुझे फील नहीं हो रहा था। और ऊपर से क्या होता है, मेरे कान में कुछ आवाज ही नहीं जा रही थी, मेरी तो कान बंद पड़। हाँ भाई, ये तो होता है भाई फ्लाइट के अंदर कि जब आप पहुंचते हो तो दोनों कान ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज एयर प्रेशर आप सभी जानते हो, थोड़ा बहुत साइंस पढ़े होगे तो। खैर अब मैं टीचर वाला गुण यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो एक्सप्लेन करने जाऊंगा, अच्छा नहीं रहेगा। जी हाँ, खैर आगे क्लिप को देखिए, आप एंजॉय करिए। ये वहाँ की क्लिप है जब हम गोवा में लैंड करते हैं, गोवा में उतरते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे जाते हैं, अपना सामान लेने के लिए जाते हैं, ये वहाँ का सीन है। हाँ, फिर हमने सामान लेने जाते हैं, जब मैंने देखा कि गोल गोल हमारे बैग्स घूम के आ रहे हैं और फिर मेरे तो बैग ही आने में लेट हो गए। मैं इनको बोल रही हूँ, प्राणनाथ मेरे तो बैग ही नहीं आ रहे, क्या हुआ ये? तो ये बोल रहे हैं फाइनली हमारा बैग मिल जाता है, क्योंकि कई बार होता है किसी का बैग जल्दी आता है, किसी का लेट आता है। हमारा ही एक सामान जल्दी आ गया था, एक थोड़ा लेट आया था, हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी दोस्तों, मिल जाता है। हाँ, तो फिर हमने अपना बैग लिया, फिर इन्होंने कैब बुक करा था और हमने ऑनलाइन ही होटल लिए थे। तो दोस्तों आज की व्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा एक व्लॉग के अंदर, तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा सेकंड व्लॉग में, यानी गोवा पार्ट 2 में। हम आपको अब सफ़र दिखाएंगे कि कैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं अपने होटल की तरफ और वहाँ पर कैसे कैसे बीचेस पे जाते हैं, कौन कौन से बीचेस पे जाते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ज्वाइन करते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हाँ जी, इम्पॉर्टेंट बात, मैंने बहुत सारे ड्रेसेस तो लिए हैं, तो वो मैं बहुत सारे ड्रेसेस गोवा में जाके पहनी, तो फिर मैं अपना लुक भी आपको दिखाऊंगी। सही, ठीक है, ठीक है। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।